नमस्कार दोस्तों। मेरी एक और वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ व्हाट इज़ केविएट। केविएट क्या होता है, तो बिल्कुल उसको डिस्कस करते हैं कि केविएट क्या होता है। तो जो केविएट है, जैसे कि आपको सुनने में आ रहा है केवीएट, तो ये साउंड करता है एक लैटिन वर्ड की तरह। ये एक लैटिन वर्ड है, ये लैटिन से आया है। पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ ये, सेक्शन 140A के अंदर सीपीसी के सिविल प्रोसीजर कोड में ये मेंशन है। दो चीज़ जो कि इंपॉर्टेंट थी मैंने बता दिया, एक लैटिन वर्ड है और ये कहाँ पर लिखा हुआ है। तो 148 में ये लिखा हुआ है सीपीसी के। तो फ्रेंड्स, मैं आपको एक सिंपल वर्ड के अंदर इसको समझा देता हूँ कि ये है क्या। अब इसे केविएट जो हम कह रहे हैं, इसको आप बोल सकते हैं प्रोएक्टिव अप्रोच, जागरूक। सिंपल वर्ड में एक प्रोएक्टिव अप्रोच और जागरूकता को हम केविएट कह सकते हैं। अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ ताकि आप एग्जाम में इसको लिख सकें। जब कोई ऐसा फील कर रहा हो कि उसके जो अगेंस्ट में पार्टी है, ठीक है, जब कोई ऐसा फील कर रहा हो कि उसके अगेंस्ट में जो पार्टी है, वो जो उसके ऊपर केस चल रहा है ऑलरेडी, ठीक है, उस केस में वो कोर्ट से कोई ऑर्डर, कोई गवाह देके कुछ देके उसके ऊपर कुछ दिखा के, कुछ ऐसा प्रूव करके उसके अगेंस्ट में कोर्ट से ऑर्डर ले सकता है। नंबर 1, जब किसी को ऐसा लगता है, जब व्हेन समवन फील इनसिक्योरिटी दैट समवन विल टेक ऑर्डर फ्रॉम कोर्ट, जब किसी को ऐसा लगता है कि कोर्ट से ऑर्डर ले लिया जाएगा उसके अगेंस्ट में, उसको इनसिक्योरिटी फील होती है, उसको लगता है कि उसका राइट जो है वो इन्फ्रिंट हो जाएगा, ठीक है, तो इस केस में वो केविएट ले सकता है। मींस अपने राइट को रिजर्व करने के लिए, ठीक है, और कोर्ट को ये बताने के लिए कि अगर आपके पास इस तरह का कोई केस आता है तो आप मुझसे बिना पूछे आप कोई एक्शन ना लें, ठीक है। तो इसको हम बिल्कुल एक छोटे से उससे समझते हैं। अगर दो ब्रदर्स का एक कोर्ट का केस चल रहा है, ठीक है, और एक ब्रदर ए एक ब्रदर बी है। अब बी को ऐसा लग रहा है कि ये कोर्ट में जाएगा, ठीक है, और कोर्ट में जाके मेरे अगेंस्ट में कोई केस कर देगा और कोर्ट से ऑर्डर ले लेगा, ठीक है। तो बी क्या कर सकता है, बी केविएट फाइल कर सकता है, ठीक, और कह सकता है कोर्ट को कि भैया जब तक आप मुझे सम्मन देके बुला ना ले, आप मुझे नोटिस ना दे दे, आप मुझसे बात तक कर ले, आप कोई भी कोर्ट ऑर्डर नहीं दीजिएगा, ठीक है। तो इससे क्या दो चीज हुई, एक तो बी पर्सन का राइट रिजर्व हुआ, बी पर्सन का राइट इन्फ्रिंट नहीं हुआ, ठीक है, उसका हक नहीं मारा गया, ठीक है, और उसने बोला कि भैया आप मुझे पहले ही बता दें। तो इन अ टेक्निकल लैंग्वेज वी कैन से दैट केविएट is a proactive approach when someone is feeling insecurity that some person, some guy will put case take court order from against him। जब उसको ऐसा लगता है कि कोर्ट का ऑर्डर ले लिया जाएगा उसके अगेंस्ट में, तो वो केविएट फाइल कर सकता है, नॉन एज केविएट, ठीक है। तो ये आपकी दो चीज़ों को सेव करता है। एक तो पहली चीज़ किस चीज़ को सेव करता है, ये पहली चीज़ सेव करता है आपके राइट को, आपका राइट का एक्सप्लॉयटेशन नहीं होता है, आपका हक नहीं मारा जाता है क्योंकि कोर्ट कोई ऑर्डर नहीं देता। और दूसरा, कोर्ट को हम पहले ही बता देते हैं कि भाई इस तरह का आएगा। तो अब ये तो बात समझ आएगी कि केविएट क्या है, कि मतलब अपने हक को बचाने के लिए आप कोर्ट को एक एप्लीकेशन दे दो पहले से कि भैया हमारे खिलाफ ऐसा केस आ सकता है। लेकिन केविएट फाइल कैसे होगा? देखो भाई, केविएट का एक फॉर्म होता है जो मैंने आपको बताया, इस सेक्शन के अंदर मेंशन है, ठीक है। उस फॉर्म को आपको फिल करना पड़ेगा, अपना नाम लिखना पड़ेगा, अपने पिता का नाम लिखना पड़ेगा, अपना एड्रेस लिखना पड़ेगा। अब आपको जिस पे शंका है कि भैया ये बंदा मेरे ऊपर इस केस में एक कोर्ट से ऑर्डर, कोर्ट में केस डाल सकता है या फिर कोर्ट से ऑर्डर ले सकता है मेरे एग्जिस्टिंग उस पे, उसका नाम, उसके पिता का नाम, उसका एड्रेस, ये सब लिखना पड़ेगा। अगर आपका कोई एग्जिस्टिंग केस ऑलरेडी से चल रहा है तो जो उस पे पहले से ही डिटेल्ड है, जो ऑर्डर को कोर्ट ने दे रखा है, आपको वो कोर्ट ऑर्डर की कॉपी लगानी पड़ेगी, वो देना पड़ेगा कि भैया ये एक ऑलरेडी केस चल रहा है, इसके ऊपर ये कुछ कर सकते हैं, कार्रवाई कर सकते हैं, कोर्ट से ऑर्डर ले सकते हैं, आप मुझसे बिना बताए कोई भी कोर्ट जो है
ऑर्डर पारित ना करे जब तक वो मुझे सूचित ना कर दें। तो आपको क्या करना होगा, फॉर्म भरना पड़ेगा, अपना नाम, अपना एड्रेस सब कुछ देना पड़ेगा, उस बंदे का एड्रेस देना पड़ेगा, और एक कोर्ट का नोटिस, अगर पहले से केस चल रहा है तो जो ऑर्डर या डिग्री पहले से दी गई है, जो चीज़ भी है उसको पूरा लगा के कोर्ट में सबमिट करना पड़ेगा। ना ही सिर्फ केविट के फॉर्म के साथ कोर्ट में सबमिट करना पड़ेगा, आपको वो पूरी की पूरी एक फाइल कोरियर के थ्रू, रजिस्टर्ड कोरियर के थ्रू, जिस बंदे से आपको शंका है कि भैया ये मेरे अगेंस्ट केविट डाल सकता है, उसके एड्रेस पे भी भेजनी होगी। जब आप ऐसा कर देते हैं और वो पर्सन जाता है और कोर्ट में केस डाल देता है, तो गवर्नमेंट के पास पहले से, कोर्ट के पास पहले से उसे पता होता है कि ऐसा हो सकता था, यहाँ पे इसके लिए केविट आई हुई है, ठीक है। तो वो कहेगा ठीक है भाई, हमें पता है कि इस चीज़ के लिए आ सकता था, हमारे पास ए बंदे ने हमें पहले ही इन्फॉर्म कर रखा है। तो कोर्ट कहता है भाई इस बंदे को भी, वो पुलिस को इंस्ट्रक्शन देता है, उस बंदे को बुला लेता है, और फिर वो बिना कोई भी ऑर्डर पास नहीं करती कोर्ट, जब तक दोनों पार्टीज, मतलब कोर्ट दोनों पार्टीज की बात सुन नहीं लेता, और तब तक वो कोई भी ऑर्डर नहीं निकालती है, ठीक है। अब भाई ये जो केविट है, इसकी वैलिडिटी क्या, व्हाट इज द वैलिडिटी ऑफ केविट? जो वैलिडिटी है केविट की वो 3 महीने है सिर्फ, ठीक है, 90 दिन। अगर 90 दिन बीत गए और केस फाइल नहीं हुआ तो आपको फिर से केविट डालनी पड़ेगी नेक्स्ट 90 डेज की मोहलत लेने के लिए, अगर कोई मेरे अगेंस्ट में केस आए तो ये तो हो गई मोहलत की बात। भाई केविट फाइल कौन कर सकता है, किस पर्सन को राइट है केविट रेस करने का? अब मान लीजिए 2 भाइयों की लड़ाई हो रही है, एक पर्सन ए, एक बी पर्सन, प्रॉपर्टी से रिलेटेड, और मैं पर्सन सी हूं, तो क्या मैं केविट डाल सकता हूं? नहीं बाबा, लड़ाई इन दोनों की है, कोर्ट में केस डालेंगे, वो दोनों एक दूसरे के ऊपर डालेंगे, तो मैं कैसे केविट फाइल कर सकता हूं? मैं केविट फाइल नहीं कर सकता हूं। तो जिस पर्सन का कोई लेना देना ही नहीं है, ना कोई केस डलने वाला है, तो वो केविट फाइल नहीं कर सकता, नंबर 1। तो अगर दोनों में से कोई भी एक पर्सन केविट फाइल कर सकता है, क्योंकि दोनों का डिस्प्यूट चल रहा है, तो उन्हें पता है कि दोनों में से कोई ना कोई किसी भी दूसरे के खिलाफ कोर्ट से ऑर्डर ले सकता है, स्टे ले सकता है, तो वो पर्सन केविट ले सकता है, ठीक है। तो ये बात आपको समझ आ गई होगी, केविट कौन ले सकता है, नहीं, जिसका दूर दूर तक कोई नाता नहीं है, लेना देना नहीं है, वो किसी कोई डिस्प्यूट नहीं चल रहा है, तो वो कोर्ट का टाइम खराब नहीं कर सकता, वो केविट नहीं ले सकता लीगली। सो केविट इज अ प्रोएक्टिव अप्रोच, ये एक प्रोएक्टिव अप्रोच है सो दैट अ पर्सन कैन सिक्योर हर और हिज राइट, वो अपना राइट को सिक्योर करता है, और कोर्ट को एक तरह से इंस्ट्रक्ट करता है कि मेरे बिना जानकारी के बिना, मेरे से बिना डिस्कशन करे आप कोई भी ऑर्डर पारित ना करें, ठीक है। तो दिस इज नॉन एज केविट। अगर किसी को कोई भी क्वेश्चन है तो मेरे वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। एक वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है फ्रेंड्स, सो मैं आपसे कहूँगा आप इसे सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।